सो है व्हाट्सअप कर सका है केम शो कैमन आछो सर आ गए सर एक और नया वीडियो एक और नए टॉपिक के साथ। और आज का अपना जो सर टॉपिक है वो हम लोग आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। वो क्या है सर? वो है हमारा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर हम 3 चैप्टर को कर चुके हैं अपने संकल्प सीरीज़ में और बहुत ही जोरदार धमाकेदार सीरीज़ के साथ चल रहे हैं हम लोग। अगर आप ये शक्ल पहली बार देख रहे हैं, अगर आप ये सीरीज़ के बारे में पहली बार सुन रहे हैं तो सर आपने बहुत कुछ मिस कर दिया अभी तक। उनको प्लीज़ जाके देखिएगा। आप लोग संकल्प सीरीज़ जो हमने शुरू किया है वो किस मोटिव के साथ हमने, किस इंटेंशन के साथ शुरू किया है और कितने बड़े लक्ष्य के साथ, एम के साथ हमने शुरू किया है, आपको वो ज़रूर पता लगेगा। लेकिन मैं छोटा छोटा सा आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रो सब बता देता हूँ कि हम लोग क्या आखिर हो क्या रहा है। हमारा ये जो संकल्प सीरीज़ है इसको अगर मुझे 2 लाइन में समअप करना हो तो वो है इस बार 90 पार। जी हाँ सर, आपने बिल्कुल सही सुना, इस बार 90 पार। और वो हम कैसे करेंगे सर? वो हम लोग एनसीईआरटी से बहुत डीप सारे के सारे एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन से लेके, एक्सरसाइज से लेके, थ्योरम से लेके एक एक चीज़, पैराग्राफ, नोट्स, जो भी पॉइंट्स लिख के एक एक चीज़ एनसीईआरटी का देखने वाले हैं, जहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके, हमारा रूट स्ट्रांग हो सके। हम अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट जड़ जब तक मजबूत नहीं होगा, ऊपर का पेड़ तब तक मजबूती के साथ ऊपर नहीं उठेगा। इसलिए अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं सर। एंड जब हमारा एनसीईआरटी डन हो जाएगा, मीन्स हमारा जब कॉन्सेप्ट डन हो जाएगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको नहीं आता हो। ठीक है, मीन्स एनसीईआरटी डन होने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि जो चैप्टर मैंने करा दिया और उस चैप्टर का एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन आपसे फंसे। इट्स नॉट पॉसिबल सर। इस लेवल का हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। 3 चैप्टर आप जा नमूना देख सकते हैं, उन 3 चैप्टर का जो हम कर चुके हैं एनसीईआरटी से। एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी नहीं फंसेगा। नींद में उठा के भी अगर आपसे पूछा जाए, हाँ अगर आपने रिवीजन किया है, कंडीशन है, अगर आपने रिवीजन किया है उसकी तरीके से जैसे जैसे मैंने बोला है, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। आपको ये तो नहीं लगेगा यार ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के आपसे बन रहे होंगे और कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते जो भी क्वेश्चन आ जाए आपसे सब बनेंगे सर। ठीक है, वह सिर्फ एनसीईआरटी होने वाली है क्या? नहीं सर, एनसीईआरटी पेपर में आता है 70 से 80%, बाकी 20% जो आता है वो कहाँ से आता है? वो आता है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो आता है आपका सपोर्ट मटेरियल से, वो आता है आपका प्रीवियस ईयर पेपर से सर। उन सबको भी हम लोग एनसीईआरटी के बाद एक एक करके उड़ाने वाले हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए सर। अच्छा भैया ठीक है, बात मान गया आपकी, ठीक है बहुत सही है। आप अभी एनसीईआरटी करा रहे हैं, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कराओगे, हाँ उसके बाद हम लोग सपोर्ट मटेरियल, पीवाईपी, ये सब कुछ देखेंगे सर। बट हाँ पेशेंसली देखेंगे, मीन्स क्योंकि देखो यार अच्छी चीज़ लाने में ना टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि एक एक वीडियो आप पीछे लेंथ देखोगे, 1.5 घंटे की एक एक वीडियो बनी है, क्योंकि मुझे वहाँ पे ना आपको हवाबाजी नहीं करानी थी, मुझे आपको डीप रूटेड कॉन्सेप्ट समझाने थे। उसके लिए जितना टाइम मुझे लगना चाहिए था मैंने उतना टाइम लेके उसको करवाया है, बैठ के तरीके से करवाया है सर। तो उसके लिए ना सर प्रॉपर एक इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पे आप टाइम लगा के चीज़ों को करा सके, जिसमें क्योंकि यार ये ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरा ये जो अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है मैं विदाउट एनी एडिटिंग सीधा उठा के अपलोड मार देता हूँ। ठीक है, कोई एडिटिंग नहीं होती है इसमें। तो ये नहीं है कि मैंने आज थोड़ा सा रिकॉर्ड किया आधा पार्ट और फिर अगले दिन आधा पार्ट रिकॉर्ड करके दोनों को जोड़ के मैं दे रहा हूँ। नहीं सर, मैं जब आपके साथ अभी जब बैठा हूँ तो मैं एक सिटिंग में आपके साथ ये पूरा निपटाऊंगा, जितना भी 1.5 घंटे का सेशन, जो 1 घंटे का सेशन जो भी करवाऊंगा, जितना भी कवर होगा पोर्शन, एक सिटिंग में बैठ के होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए डेडिकेटेड आपको हम टाइम देना पड़ता है सर। इसके पहले भी मतलब बैठने से पहले भी आधा घंटे का टाइम में आपको टाइम पूरा सेटअप बनाना पड़ता है, क्या करना है कैसे करना है, एंड देन उसके बाद भी आपको उन चीज़ों के लिए मैनेज करना पड़ता है। ओके, हाँ सर, तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, हम लोग यहाँ पे बहुत सिंसियरली डेडिकेटेडली चीज़ों को करने वाले हैं। आपको कुछ चीज़ें मैं पहले बता दूँ। हम लोग एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर है जिसको हम लोग अभी तक बनाते आ रहे हैं, और अगर आप नए हो तो आपको नहीं पता होगा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट रजिस्टर के बारे में। आपको पुरानी वीडियोज़ में सारे मैंने डिटेल में बताया क्या होता है, लेकिन हाँ कुछ बच्चे होंगे जिनका बोल रहे होंगे कि भैया मेरा 1 2 3 तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, 4 में दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं आपका 4 देखने आया हूँ। तो आप लोग 1 2 3 देखोगे नहीं, मुझे पता है, इसलिए मैं आपको 4 में आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो देखो, कॉन्सेप्ट रजिस्टर इज़ नथिंग, बस एक आपका पतला सा 20-30 रुपये का रजिस्टर होगा जिसमें आप लोग अपने एक सब्जेक्ट का एक रजिस्टर बनाएंगे। आप सारे सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं सर। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप हर एक कॉन्सेप्ट को लिख रहे होंगे, मीन्स सिर्फ कॉन्सेप्ट का नाम। जैसे मैं अभी मैथ में आपके साथ करूँगा,
आप देखेंगे जब भी चैप्टर हो रहा होगा, हम पहले कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे कि हम ये कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट का नाम लिखना है और उससे रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चंस लिखने हैं कि हमने उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस किए। जैसे एग्जांपल नंबर 1 किया, एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 2, 3 किया, ये ऐसे कॉन्सेप्ट से थे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जब हम करेंगे तब वहाँ पे मान लो आपको कोई उसी कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन दिखा, तो आपने लिख लिया कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का मुझे ये क्वेश्चन यहाँ पे दिखा, एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक है, मतलब आपको हर एक कॉन्सेप्ट के नीचे दो तीन लाइन छोड़ के चलना है। बात समझ आ रही है? सो दैट अगर इन फ्यूचर भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें ऐड ऑन करना हो तो आप उसमें कर सकें। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, आप जब भी अपना कोई भी कॉन्सेप्ट आपका ढीला हो रहा होगा या आपको लग रहा होगा कि यार ये कॉन्सेप्ट मुझे रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, पहले तो आप वो कॉन्सेप्ट रजिस्टर को खोलेंगे। जैसे आपने पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 4 खोला, उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट लिखे हैं रजिस्टर में, 2 पेज में मान लो आपके सारे कॉन्सेप्ट लिखे हैं। जैसे 10 कॉन्सेप्ट है, 5 इधर 5 इधर, साथ में क्वेश्चन भी लिखे हैं। आपने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने उसको रिकॉल करने का कोशिश किया कि यार मुझे चीज़ें याद आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर याद आ रही है वेल एंड गुड, आप क्वेश्चंस करिए और पता चल जाएगा कितना याद है कितना नहीं है। अगर फंस रहे हैं देन आप उस कॉन्सेप्ट पे डीप डाउन होइए, डाइव इन मारिए और कॉन्सेप्ट को देखिए। सर अच्छा कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा, तो कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा था। चाहे आप वीडियो लेक्चर को फिर से रेफर कर लीजिए, या अगर आपने अलग से कहीं नोट्स बनाया और आपको लगता है कि नोट्स में पढ़ के बहुत अच्छे से मैंने नोट्स बनाए, एक्सप्लेनेबल है नोट्स, आपको सब कुछ समझा देंगे, देन नोट्स से अपना पढ़ के उस कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कीजिए कि क्या था। एंड देन वो जो क्वेश्चन आपने लिखे थे उस कॉन्सेप्ट से पर्टिकुलर मतलब उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उन क्वेश्चन को कर लीजिए। कॉन्सेप्ट डन, ऐसे करके सारे को चैप्टर भी डन हो जाएंगे, ऐसे करके आपका सब्जेक्ट डन हो जाएगा। सर इजी ना? हाँ सर इजी है, बोलने में इजी है बट हाँ टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग क्यों? बनाने में टाइम कंज्यूमिंग है। आप लोग को थोड़ा एफर्ट मारना होगा, आपको बार बार कॉन्सेप्ट रजिस्टर को अपने पास रखना होगा। जब भी कोई क्वेश्चन मिले उसमें आपको ऐड इन करना होगा कि हाँ मुझे ये कॉन्सेप्ट रजिस्टर में ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का मिला, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एंड इससे फ्यूचर में आपको कैसे हेल्प मिलेगी, जब आप लास्ट के रिविजन्स कर रहे होंगे ना, पेपर के टाइम आने वाले उससे पहले रिविजन कर रहे हो, तब आप ना उसमें से क्वेश्चंस को कट कर सकते हो। कौन से क्वेश्चन? जब आपको जैसे लग रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के ये 3 क्वेश्चन सिमिलर है, ये पहली दूसरी बार रिवीजन में तो ठीक है, पहली बार अभी कर रहे हो जैसे होमवर्क में रिवाइज करोगे ठीक है, लेकिन जब मल्टीपल रिविजन्स में आप उस क्वेश्चंस को काट सकते हो कि यार ये तीनों क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन कर लूँगा तो बाकी दोनों क्वेश्चन ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएंगे। वो आप करते करते अपने आप आपको फील हो जाएगा कि यार हाँ ये मुझे कौन सा क्वेश्चन काटने की ज़रूरत है, कौन सा क्वेश्चन काटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। तो ये तो होगी कॉन्सेप्ट रजिस्टर की बात, मैंने आपको बता दिया संकल्प सीरीज में हम लोग क्या करने वाले हैं। और अब ज़्यादा और टाइम वेस्ट ना करते हुए सर ये सीधा सर शुरू करते हैं आज की वीडियो को। करने वाले चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर लेट्स गो सर, लेट्स गो। ओके ठीक है सर, तो जैसे कि इन्होंने सबसे पहले ही आपको धप्पा कर दिया, किस चीज़ को लेके भैया धप्पा कर दिया, इन्होंने बता दिया सर इन चैप्टर 2, मतलब यहाँ पे चैप्टर 2 का बहुत बड़ा लिंकेज है। हाँ सर चैप्टर 2 का बहुत बड़ा लिंकेज है। चैप्टर 2 अगर आपने नहीं किया तो इट्स माई रिक्वेस्ट, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 पहले चैप्टर नंबर 2 जाके कर लीजिए। मैंने बहुत डिटेल में कराया चैप्टर नंबर 2, वहाँ से चैप्टर 2 कर लीजिए, देन चैप्टर नंबर 4 पे आइएगा, वरना सर बात बिगड़ेगी। अगर आपको चैप्टर 2 में इतना सा भी लगता है ना कि यार कुछ फंस रहा है, कुछ चीज़ें नहीं आती है, कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं, प्लीज़ चैप्टर 2 पहले देख लीजिएगा। क्योंकि अगर वहाँ पे आप 80% कॉन्फिडेंस के साथ चैप्टर 4 में आ रहे हो तो मे बी शायद ये आपको 50% ही समझ आए और उसमें से भी आप 30% ही रिटेन कर पाओ, तो सर वो फ़ायदा नहीं ना। एक तीर से 2 चीज़ ख़राब हो रही है ना, एक चैप्टर की वजह से दोनों चैप्टर ख़राब हो रहे हैं। इसलिए चैप्टर 2 में पहले फुल कॉन्फिडेंस है, फुल ग्रिप हासिल करके आओ, देन चैप्टर नंबर 4 पे आइएगा सर। ठीक है सर, बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से अब चीज़ें हमें समझ आ रही है, आप क्या कहना चाहते हैं हमें बिल्कुल तरीके से चीज़ें सर समझ आ गई। ओके भैया चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 के साथ। ठीक है भैया चलिए, तो सुनो भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हो भैया? मैं कह रहा हूँ आपको इस चैप्टर नंबर 4 में चैप्टर नंबर 2 की बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। जैसे कि भैया क्या आने वाला है, जैसे कि एक मिडल टर्म है, जो मिडल टर्म ये तो मैंने वैसे आपको चैप्टर नंबर 2 में भी इसको करवाया है, वैसे ये चैप्टर क्लास 9 में भी आपने कवर किया होगा। मिडल टर्म कैसे करते हैं, मिडल टर्म का मतलब एक्स की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, ये आपने क्लास 9 में भी किया होगा, पर फिर भी मैंने चैप्टर 2 में कवर कर रहा है। अब बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा मैं चैप्टर 4 में कवर कराऊंगा, ठीक है। क्लास 10th में मैंने एक बार कवर करा दिया, क्लास 10th की सीरीज़ में, वो है चैप्टर नंबर 2, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अच्छा भैया ठीक है, तो भैया एक्चुअली में हम लोग इस मतलब थोड़ा बताइए कि क्या होने वाला है इसमें, इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, क्या होगा, थोड़ा ग्लिम्स तो दीजिए, थोड़ा ओवरव्यू दीजिए, है ना, तभी तो पता चलेगा कि क्या करेंगे क्या होगा, है ना।
तो उसके लिए देखो ये टॉपिक्स, देखो क्या टॉपिक करने वाले हम लोग। इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे, ठीक है भैया। उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड, भाई क्या 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 फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे हम लोग। भाई ये क्या भला है? फैक्टराइज करना, अलग अलग तरीके से चीज़ों को फैक्टराइज करना, ठीक है भैया। कुछ समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग देख लेंगे तब समझ जाना। मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि क्या देखने वाले हैं इसमें, और कुछ नहीं, सिर्फ ऊपर से बस देख लीजिए। अच्छा भैया फैक्टराइजेशन मेथड कुछ होगा, गुणनखंड विधि जिसे बोलते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखने वाले हैं। भैया रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रूट्स याद करो भाई, रूट्स ये भी चैप्टर नंबर 2 में है। अल्फ़ा बीटा गामा ये सारी चीज़ें है ना, अल्फ़ा बीटा सम प्रोडक्ट है ना, ये सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे मैंने आपको एक्स्ट्रा भी करवाया है, जो रिलेटेड वाला पार्ट है मैंने, मतलब पेपर में नहीं आएगा, मैंने वो वाला पार्ट भी आपके उसमें कवर कराया है। एनसीईआरटी में क्योंकि कवर था इसलिए मैंने नॉलेज के लिए आपके दिमाग में घुसाया कि गामा के साथ भी फॉर्मूलाज बनते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों के भी फॉर्मूलाज होते हैं एक साथ, वो भी मैंने वहाँ पे करवाया, ठीक है भैया। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भैया क्या है ये भला, इसमें अल्फ़ा बीटा पूरा तरीके से कनेक्ट है। चैप्टर नंबर 2 अगर किया है तो चीज़ें समझ आएगी, नहीं किया तो सर दिक्कत है, ठीक है। पहले से ही मैंने अलर्ट कर दिया। ओके भैया आगे बढ़ो भैया, ठीक है। अब आते सर इंट्रोडक्शन पे। तो सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन में कि क्या होने वाला है। हम लोग सबसे पहले समझेंगे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है, ये जो चैप्टर का नाम है ये आखिर है क्या, व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके भैया क्या होता है, देखो भाई सिंपल बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में करवाया है। आपका एक होता है लीनियर इक्वेशन, एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक होता है क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। इस सबको चैप्टर नंबर 2 में बहुत डिटेल में हमने समझ के रखा है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 में मैंने थोड़ा समझाया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं पर एक इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या भैया, एक इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। भैया इक्वेशन मतलब जैसे कि है ax² + bx + c = 0, ये एक इक्वेशन होगी। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2, हाँ भैया, भैया 1 भी तो है लेकिन हाईएस्ट कितनी है 2, तो इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा भैया अगर ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 1 होता, मतलब जैसे ax + bx + c = 0 ऐसा कुछ होता तो हम इसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। कौन सा इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते, ठीक है भैया बिल्कुल सही समझ गए भैया। अच्छा भैया अगर 2 की जगह क्यूब होता तो हम इसे क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है भैया ये भी समझ गए। अच्छा इसमें भैया हम क्या करने वाले हैं, व्हाट टू फाइंड, क्या निकालेंगे, इसमें हम एक्स की वैल्यूज़ निकालेंगे। भैया एक्स क्या है, एक्स कुछ नहीं बल्कि अल्फ़ा है और बीटा है, जो कि हम लोग बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में देख चुके हैं। अल्फ़ा बीटा क्या होता है, कुछ नहीं होता, एक्स की वैल्यूज़ को ही हम लोग अल्फ़ा बीटा बोलते हैं। भैया एक्स की वैल्यू का मतलब क्या बाबू, ये जो आप यहाँ पे एक्स एक्स देख रहे हो ना इस इक्वेशन में ax² + bx + c = 0, यहाँ पे जो एक्स दिख रहा है आपको, ये जो कोफिशिएंट, ये जो वेरिएबल है एक्स, इसी की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, और उसी की वैल्यू जो भी एक्स की वैल्यूज़ निकलती है। अब देखो क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे 2 वैल्यू निकलेगी एक्स की, क्या भैया, हाँ क्वाड्रेटिक में एक्स की 2 वैल्यू निकलती है, तो 2 वैल्यू जब निकलेगी तो एक को बोलेंगे अल्फ़ा, एक को बोलेंगे हम लोग बीटा, क्या बोलेंगे, बीटा, हेलो सर, एक को बोलेंगे बीटा। अच्छा भैया एक्स की वैल्यूज़ कैसे निकलती हैं, सिंपल ना, अभी आपको बताया था ना फैक्टराइजेशन मेथड, हाँ बस वही लगेगा। फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। ये 3 चीज़ों से हम लोग एक्स की वैल्यूज़ निकालते हैं। अच्छा भैया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऊपर से चीज़ें थोड़ी बहुत समझ आ रही है हम लोगों को, बट अभी कुछ समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझाते हैं सर। देखो भाई सबसे पहले आगे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड में। अच्छा भैया फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है भैया, फैक्टराइजेशन मेथड जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा टॉपिक कवर्ड इन चैप्टर नंबर 2, तो आप चैप्टर नंबर 2 देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड होता कहता है क्या है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को बोलते हैं हम लोग। बस मैं ऊपर से मैं बहुत ही क्विकली बता देता हूँ क्या है ये। हम लोग यहाँ पे पहले को और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो नंबर भी आता है, जैसे कि यहाँ पे आया 6, उसका करेंगे हम लोग एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब हम लोग इसको ऐसे ऐसे प्लस माइनस करेंगे कि हमें बीच वाला नंबर मिल जाए। प्लस माइनस मतलब भैया, मतलब जैसे कि 2 के साथ 3 को हमने क्या किया, प्लस किया, तो क्या आता है मेरे पास 5 आता है ना, हाँ भैया आता है। तो अब देखो इसको मुझे 2 फैक्टर मिल गए, कौन कौन से, एक मिला मुझे 2x और एक मिला मुझे 3 है। हेलो भाई थोड़ा फोकस करो, मुझे लग रहा है आप लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, आप लोगों का अटेंशन इधर उधर भाग रहा है, मेरे साथ फोकस करो। हेलो आप लोगों से बात करो, फोकस करो बाबू,
फोकस नहीं करोगे चीज़ें नहीं जमेगी। मेरे साथ फोकस के साथ आप लोग अकेले बैठोगे, बहुत डिस्ट्रैक्शंस आएगी। ये चैप्टर खुद करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, पूरा पूरा दिन भी आपका जा सकता है। मेरे साथ बैठ के करो, टिक के बैठ के करो, मेरे साथ रिवाइज करो चीज़ों को, मेरे साथ कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, जो भी करना है मेरे साथ करो, आपको बहुत चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, बस हाँ, जब मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे अभी अब मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तब नहीं करना। या तो मैं टाइम दूंगा, या तो अगर मैं टाइम नहीं दिया किसी टॉपिक के बाद चीज़ें, तुम्हें लगता है कि यार मुझे ये लिखना है, तो तब पॉज कर लेना है। लेकिन जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं, एकदम खाली जगह पे, शांत जगह पे बैठ कर पढ़ो, या तो कान में लीड लगा लो, तेज कर लो वॉल्यूम को, पर सिर्फ मेरी आवाज़ आपको सुनाई देनी चाहिए, सिर्फ मेरी। ठीक है, ओके भैया, ठीक है, समझ गए, माहौल बन गया, मूड बन गया। चलो भैया आगे बताओ। देखो भाई, एक बार याद रखना, मस्ती मजाक सब कुछ होता रहेगा, पर क्लास 10 बाद में वापस कभी नहीं आएगी। ये हमेशा, कभी पढ़ाई करने का मन ना करे ना, हमेशा एक चीज़ याद रखना, क्लास 10 वापस कभी नहीं आएगी सर। दिस इज़ अ मोस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी वेयर, जहाँ पे तो आप मैसिव, बहुत ही कलरफुल मार्क्स से आप पास हो सकते हैं, इवन रैंक ला सकते हैं। एंड जब आप वहाँ से निकलेंगे आपके पास फुल ऑप्शंस होंगे, आप कोई भी स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको चाहिए कोई और स्ट्रीम था, मिल कोई और स्ट्रीम रहा है क्योंकि आपके मार्क्स नहीं थे। बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं। आगे लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है सर। ठीक है, इसीलिए फोकस के साथ। हेलो सर, कब कोई भरोसा नहीं सर, कब माइंड बदल जाए। अभी आपको लग रहा है ना कि मुझे तो आर्ट्स ही चाहिए तो कोई भी मार्क्स चलेगा। बाबू कोई भरोसा नहीं कब तेरा माइंड बदल जाए। मेरा पेपर के बाद माइंड बदला था स्ट्रीम सिलेक्ट का, कि मुझे, मैं पूरे साल एक राग लाप रहा था कि मुझे ये वाला चाहिए, स्ट्रीम चाहिए। बट आफ्टर द पेपर, रिजल्ट आने से, मतलब रिजल्ट आने से जस्ट पहले ही मेरा माइंड बदल गया, मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो कोई भरोसा नहीं है सर, कोई भी भरोसा नहीं। ठीक है सर, ओके, समझ गए भैया। आगे बताओ, आगे क्या। देखो भैया, तो यहाँ पे मुझे 2 नंबर मिल गए, एक मिल गया 2, एक मिल गया मुझे 3। ठीक है, तो ये 2 नंबर मिल गए मुझे, हाँ भैया मिल गए। अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, देखो 2x² है, 2x² है, ठीक है भैया। इसके बाद क्या है, माइनस है, तो मैंने माइनस लगा दिया। अच्छा, अब मुझे बताओ 2 और 3 में से बड़ा कौन सा है। ये 2 और 3 में से बड़ा कौन सा है, ये मुझे बताओ। भैया 3 बड़ा है, तो ठीक है, पहले 3 को लिखो, पहले 3 को लिखो। 3 है, ऐसे कोई नहीं समझाएगा आपको। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने 2x लिखा है, कोई बात नहीं, हम लोग 3x लिखेंगे। हमेशा इस तरीके से करोगे ना जैसे मैं बता, कभी गलती नहीं होगी सर, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो सुनो, 2x² माइनस 3x, ठीक है। उसके बाद 2x² माइनस 3x, इसके बाद आगे लिखो सर माइनस में 2x, उसके बाद लिखो माइनस में 2x, क्या लिखो, माइनस में 2x, ठीक है भैया। उसके बाद प्लस में 3, क्या लिखो सर, प्लस में 3, क्या लिखो, प्लस में 3 इक्वल टू 0। भैया ये 3 कहाँ से आया, 3 यहाँ से आया। मतलब भैया यहाँ से, इस साइन से लेके यहाँ तक का आपने सेम उठाया, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपने सेम उठाया, बीच में जो 5 था इसको आपने ऐसे लिखा है ना, हाँ बिल्कुल सही। तभी तो बोलते हैं मिडल टर्म को स्प्लिट करना, स्प्लिटिंग ये मिडल टर्म। ठीक है भैया, तो 5 को आपने क्या लिखा भैया, 3x। अब ये 2x में आपने माइनस क्यों लिखा, अरे बाबू एक बात बता, 3 के साथ तुझे 2 को क्या करना है भैया, प्लस। यहाँ 3 के आगे कौन सा साइन, माइनस का, तो तू कौन सा साइन लगाएगा कि प्लस हो जाए, ऑब्वियस सी बात माइनस का, क्यों, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 2 5 होगा। अच्छा भैया, ठीक है ठीक है। यहाँ पे भी देखना बाबू माइनस है ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया था, और हमने यहाँ पे 3x लिखा था, तो 3x के साथ क्या लगाएगा, 2x। और हमेशा बड़ा नंबर लिखना है, तो भी दोनों फैक्ट नंबर्स में से बड़ा आएगा उसको। अच्छा ठीक है, तो हमारा एक ब्रैकेट बनेगा ये वाला, और एक ये वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं x को कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस में 3। ठीक है, x कॉमन ले लिया, फिर माइनस, यहाँ से कुछ नहीं निकालूंगा तो क्या निकलेगा, 1। अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस है तो अंदर का भी साइन चेंज होगा, तो -3 इक्वल टू 0। ठीक है भैया, सबसे बढ़िया तरीका पता लगाने का कि आपने सही किया है कि नहीं, ब्रैकेट सेम होगा। देखो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, ब्रैकेट सेम हुआ है ना, दोनों में ब्रैकेट सेम है, तो आपने बिल्कुल ठीक किया। तो आप पे एक ब्रैकेट बन गया 2x माइनस 3 का, और एक ब्रैकेट बन गया आप पे x माइनस 1 का। किसका बन गया, x माइनस 1 का। ओके भैया, समझ गए। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या है, एक बार x माइनस 1 को आप किसके इक्वल रखोगे, 0 के इक्वल रखोगे, और एक बार 2x माइनस 3 को आप लोग किसके इक्वल रखोगे, 0 के इक्वल रखोगे। तो एक बार x की वैल्यू आएगी आपके पास 1, और एक बार x की वैल्यू आएगी आपके पास 3/2। क्या आएगी, 3/2। बहुत बढ़िया भैया, समझ गए, एकदम बिंदास, धमाकेदार तरीके से हम लोग चीज़ें समझ गए जो आपने बताया। बिल्कुल बढ़िया, सही, बिल्कुल बढ़िया सर। ठीक है, समझ गए। ऐसी बाकी भी है इसमें मिडल टर्म, बहुत ही अच्छे से अगर आपको समझना है, मैंने पहले बताया चैप्टर नंबर 2 में जाके देखो, वहाँ बहुत भरपूर प्रैक्टिस भी कराई है मैंने।
वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हो, इन दो की प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस के लिए, ठीक है। तो एक बार ज़रा एनसीईआरटी पे आते हैं ज़रा, ये लोग क्या चीज़ की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे नीचे जब आए हम लोग, हमें यहाँ पे दिखा इन्होंने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने कुछ एक केस दिया है। क्या केस? सबसे पहले तो इन्होंने भी बता दिया, ये देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, एक सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल सही भैया। उसके बाद ये आपको एक केस दे रहा है। फॉर इंस्टेंस सपोज कीजिए अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल बनाना है, ठीक है, 300 स्क्वायर मीटर का, ठीक है, जिसमें लेंथ दिया है 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ये कुछ नहीं भैया, वर्ड प्रॉब्लम की तरफ अंदेशा दे रहा है आपको। समझेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं, क्या होता है, सब समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से आपको वर्ड प्रॉब्लम समझाऊंगा, इतने अच्छे लेवल में ना कि आपके कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं फंसेगा, गारंटी है, मेरी गारंटी, कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं फंसेगा सर, ठीक है। कैसा भी आ जाए आपको ना, मैं अप्रोच समझा दूंगा वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। मेरे साथ टिक के बैठ जाना, वर्ड प्रॉब्लम्स स्वाहा हो जाएगा, ठीक है भैया, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द हॉल, क्या होगा लेंथ और ब्रेथ। सपोज द ब्रेथ ऑफ द हॉल, क्वेश्चन बोल रहा है ब्रेथ जो है हॉल का x मीटर है, देन इट्स लेंथ शुड बी 2x + 1। ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन ने बोलता ब्रेथ x है, और क्वेश्चन लेंथ के लिए बोल रहा था कि लेंथ क्या होगा, एक ज़्यादा होगा और ट्वाइस होगा, एक ज़्यादा होगा 2x और सॉरी एक ज़्यादा होगा और ट्वाइस होगा, मतलब इसका 2 गुना होगा और साथ में एक ज़्यादा होगा, तो 2x + 1 बन गया, ठीक है भैया। अब क्वेश्चन है बोला एरिया निकालो, तो एरिया के लिए हम पे फॉर्मूला पता है L × B होता है रेक्टेंगल में, तो हमने वही किया L × B, B है हम पे x, इसको मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू में क्या आ गया 0, इक्वल टू में क्या आ गया 0, ओ सॉरी 300। भैया 300 कहाँ से, क्वेश्चन है मैं बोला था एरिया जो है वो कितना है 300, तो हमने लिख दिया 300, ये जो मल्टीप्लाई किया 2x × x 2x² और 1 × x, x = 300, 300 इधर आएगा, तो अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन पे हम लोग मिडल टर्म लगा के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखना चाहोगे क्या, बताऊँ क्या? देखो भाई 2 को 300 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा भैया 600 आएगा। भैया 600 का एलसीएम करते करते तो हो जाएगी रात, पर हम होने नहीं देंगे। 6 से डिवाइड करो तो यहाँ पे आएगा 100, 10 से डिवाइड करो तो आएगा यहाँ पे 10, फिर 10 से करो यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। अब देखते हैं, मुझे चाहिए बीच में 1, क्या 1 आ सकता है यहाँ पे? हेलो, कोई तरीका है? बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। कोई बात नहीं, अभी लाते हैं, अभी मिडल टर्म करते हैं। 6 को अगर मैं और स्प्लिट करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, ठीक है। 10 को अगर मैं स्प्लिट करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 और 5, ठीक है भैया। और एक 10 है, इसको भी स्प्लिट करूँगा तो इसको लिख सकता हूँ 2 और 5। हमें एलसीएम मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर लेना होता है ना, इतना तो पता है ना। अगर नहीं पता चैप्टर नंबर 1 देख लो, एलसीएम का बहुत बेसिक मैंने उठाया है, सारा एलसीएम समझाया वहाँ पे बेसिक से, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये नंबर हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा। भैया कौन सा नंबर यहाँ पे 1 चाहिए, 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेट्स सी। देखो 2 3 = 6, 6 2 = 12, ठीक है। और यहाँ पे 12 5 5 25, 50 नहीं होगा। 2 3 = 6, 6 2 = 12, 12 5 = 60, 5 2 = 10, नो, 3 2 = 6, 6 5 = 30, ओके। यहाँ से अगर मान लो 32, 2 2 = 4, 4 5 = 20, 20 इम्प्रेसिव। नंबर, एक मिनट रुको, ओके। यहाँ पे 3 है ना, ठीक है। एक और करते हैं, यहाँ पे है 2 2 3 = 6, 6 2 = 12, एक नंबर है मेरे पास 12, ठीक है। और यहाँ पे 5 2 = 10, 10 5 = 50, नो 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 नो, एक मिनट। 2 12, 12 × 2 24, 12 × 2 अभी समझाऊंगा क्या करो, रुक जाओ। 24 5, हाँ मिल गए, ये लो मिल गए आपके 2 नंबर। भैया क्या किया आपने, हमें तो समझाओ। अरे बाबू कुछ नहीं, देख मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एलसीएम को थोड़ा शॉर्टकट यहाँ पे मारा। एक्चुअली मुझे यहाँ पे 2 से डिवाइड करना चाहिए था, 3 से करना चाहिए था, क्योंकि लोएस्ट कॉमन फैक्टर लोएस्ट प्राइम नंबर से करते हैं हम, है ना। तो मैंने इसे 6 को और डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया 2 और 3 में, 10 को 2 5 में, 10 को 2 5 में। अब मैं नंबर बना रहा हूँ, वो 2 नंबर जिसको प्लस या माइनस करके मेरे पास यहाँ पे x आ जाए, मतलब x का मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आ जाए। कैसे आएगा देख भाई,
2 3 जा 6, हाँ भैया, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है भैया, और 5 5 जा 25, ठीक है भैया। यहाँ से क्या 1 बन रहा है? बिल्कुल भैया बन रहा है। 25 में से 24 गया, 1 बन गया। ओ भैया समझ गए, भैया समझ गए। तो 2 नंबर मिल गए हमें, एक है 25 और एक है 24, भैया मिल गया। बस हाँ, ये जो चीज़ है ना, ये नंबर निकालना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मानता हूँ। इसमें आपको थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कहाँ से चीज़ें निकल रही है, कहाँ से चीज़ें नहीं निकल रही है। भाई ये तो इतना तो लगाना पड़ेगा दिमाग। ओके भैया, यहाँ पे आया 2x² प्लस प्लस था ना, तो प्लस बड़ा कौन सा, क्या बोलता बड़ा कौन सा, 25, तो पहले 25 लिखेंगे। 25x। अब बता भाई, तुझे क्या लाना है, मतलब तुझे 1 लाना है, और यहाँ पे जब 24 है, 25 में 24 को क्या करना है, माइनस। यहाँ पहले से क्या है, प्लस, तो कौन सा साइन लगाओ, माइनस का। 24x माइनस 300 इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया भैया। अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ भैया x आ रहा है, x को कॉमन लो, अंदर क्या बचा, 2x प्लस में 25 माइनस, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 24, नहीं 24 पूरा नहीं कटता, 12 से अगर काटना हो मुझे, 12 इंटू 25 क्या होता है, ये देखो दिखा देता हूँ मैं आपको, कैलसी आजा, ये देखो 12 इंटू 25 300, हाँ भाई 12 इंटू 25 300 होता है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर मैं 12 को कॉमन निकालूंगा, भैया 24 पूरा नहीं आ सकता क्या, ये देख दिखा देता हूँ तेरे को, 300 डिवाइड बाई 24, देख पॉइंट में आ रहा है ना 12.5, हमें तो पूरा नंबर चाहिए, तो 12 को कॉमन निकालूंगा, अंदर बचेगा 2x माइनस में सॉरी माइनस नहीं, बाहर अगर माइनस होना तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके भैया ठीक है। अब देख क्या 2 ब्रैकेट सेम हो गए, हाँ भैया बिल्कुल। एक ट्रिक बताऊँ तुम्हें, ध्यान से सुनना। क्या भैया, सुन भाई, मैंने ना, मुझे पता था कि मुझे दोनों ब्रैकेट सेम करना है, अभी मैंने समझाया था स्प्लिटिंग द मिरर टर्म में क्या होता है, दोनों ब्रैकेट को सेम करना होता है। तो मैं ना दिमाग में यही लगा रहा था, मैंने यहाँ अचानक 12 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है 12 को 2 से गुना करो तो 24 आता है, और यहाँ पे मुझे 2x ही है, तो यहाँ पे भी पक्का 2x ही मुझे लाना होगा। तो ऐसा क्या निकालूँ, यहाँ 2x चाहिए तो मुझे 12 निकालना होगा, ऐसे सोचो, वरना तुम तो पहले 2 को निकालोगे, मतलब ऐसे तो यहाँ से निकलने का तो 2 भी कॉमन निकल सकता है, 3 भी निकल सकता है, 5 नहीं निकलेगा, उसके बाद आपका सीधा 12 निकल रहा है ना दोनों में, मतलब 3 निकालूंगा तो 3 8 जा 24, और यहाँ से 300 जा 300, है ना, यही करोगे। लेकिन मैंने 12 इसलिए निकाला क्योंकि ब्रैकेट मुझे सेम करना था, तो ये मोटिव रखा करो कि ब्रैकेट सेम करने के लिए क्या कॉमन निकालना है, ठीक है। हाँ भैया समझ गए। तो एक बना मेरे पास 2x प्लस में 25, और एक मेरे पास बना x माइनस में 12, ये 2 ब्रैकेट बना। तो x की एक वैल्यू क्या आ रही है, मैं इक्वल टू में 0 तो चल ही रहा है, तो x की एक वैल्यू आएगी -25/2, -25/2, और एक x की वैल्यू क्या आएगी 12, एक x की क्या वैल्यू आएगी 12, क्या आएगी 12, क्या आएगी 12, 12। बात समझ आई, हेलो सर, बात समझ आई क्या, 12 आएगी एक वैल्यू, ठीक है। सही कौन सी होगी, माइनस वाली या पॉजिटिव वाली, भैया ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव वाली। कैसे पता, क्या भैया कभी लेंथ, एक्स को हमने क्या माना था, ब्रेथ माना था ना यहाँ पे, क्या ब्रेथ नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल नहीं भैया, कुछ ना कुछ नहीं तो 0 पॉइंट समथिंग तो होगा ही होगा ना, तभी तो उसको हम बोल रहे हैं कुछ वहाँ पे, वरना 0 ही हुआ तो कुछ चीज़ ही नहीं है वहाँ पे, ब्रेथ ही नहीं है फिर तो वहाँ, तो यहाँ नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉजिटिव होगा, जो कि कितनी आ रही है हमारी 12। इन्होंने आंसर यहाँ पे नहीं लिखा है, लिखा है क्या, नहीं लिखा सर, ठीक है, तो ब्रेथ आ गया हमारा 12, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। एक वर्ड प्रॉब्लम था यहाँ पे, हमने उसको भी यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। भैया हम क्या कर रहे थे, आप क्या कराने लग गए, अरे कोई दिक्कत नहीं ना, हम एनसीईआरटी भी कवर करते हुए चलेंगे। देख स्प्लिटिंग द मिरर टर्म यहाँ पे हमने समझा, उससे रिलेटेड एक वर्ड प्रॉब्लम था यहाँ पे, उसको समझ लिया, एनसीईआरटी का एक पोर्शन भी हो गया, स्प्लिटिंग द मिरर टर्म का प्रैक्टिस भी हो गया, है ना, अच्छा है। चलो भैया ठीक है, आप जैसा बोलो वही सही। हाँ हाँ भाई, मैं जैसा बोलूँ वही मानना ही पड़ेगा ना, माई क्लास माई रूल्स, ठीक है। अच्छा भैया ठीक है भैया, यहाँ आप जैसे हमें दिख रहे हैं ना, यहाँ तो थोड़े एग्जांपल्स में प्रॉब्लम से दिख रहे हैं यहाँ पे, तो हाँ हाँ ठीक है। और थोड़ा नीचे आते हैं, और क्या है यहाँ पे भैया कुछ नंबर्स हैं, क्या बोल रहे हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ये पता लगाना है। इससे पहले थोड़ा अपने पीपीटी पे आते हैं, अपने चार्ट्स में आते हैं, यहाँ देखते क्या है, यहाँ पे नीचे कुछ है, मैंने एग्जाम्पल एक दे के रखा है, एग्जाम्पल नंबर 5, ये आपका मिडल टर्म का ही है, मिडल टर्म से इसमें आपको रूट्स निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, ओके आते हैं, इस पर भी आते हैं।
देखो सब होगा, टेंशन मत लो, मैं तरीके से करवाऊँगा जिससे कि आपको बेस्ट सूटेड चीज़ों को समझ आए। ठीक है, रुक जाओ। ओके सर, देखिए हम पहले इस मिडल टर्म को करते हैं। देखो अभी तक हम इसका एक मिडल टर्म किए, वर्ड प्रॉब्लम से भी मिडल टर्म को समझा, एक ये एपेक्स लेवल का एक मिडल टर्म है, इसको करते हैं, सब सुहा हो जाएगा मिडल टर्म में। ठीक है, चैप्टर 2 में मैं बहुत करा चुका हूँ मिडल टर्म, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार करवा रहा हूँ जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, बेसिकली यहाँ रूट्स निकालने को बोला है, पर हम मिडल टर्म की मदद से रूट्स निकालेंगे तो हमारा मिडल टर्म भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो सिंपल, रूट देखना है, बिल्कुल नहीं डरना भाई, जो स्टेप्स बताए सिर्फ उसी को फॉलो करना है। क्या बोला, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा 6 आएगा, 6 का एलसीएम करेंगे तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, यही होता है। बिल्कुल भैया। अब देख भाई, सबसे पहले मैं क्या बोलता, सेम चीज़ों को लिख दो, मतलब 3x² माइनस, यहाँ तक हमने सेम लिख दिया। ठीक है भैया, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, मुझे 2 नंबर चाहिए थे, एक चाहिए था, मतलब 2 नंबर यहाँ पे 2 और 3, लेकिन मुझे यहाँ पे बीच में क्या चाहिए, मुझे चाहिए 2, मुझे क्या चाहिए 2। अब भैया यहाँ पे क्या करें, यहाँ तो फंस गए हम। कैसे, हमें मल्टीप्लाई करके 6 लाना है, पर प्लस माइनस करके हमें ये नंबर लाना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 है ना, एक बार बताओ, ये 3 2 जा, ये 6 होता है क्या, बिल्कुल भैया होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, 6 आता है, हाँ भैया आता है। अब यहाँ पे तुम्हें याद रखना पड़ेगा ये चीज़ कि देखो भाई, यहाँ पे तो ऐसा कोई तरीका नहीं दिख रहा है जिससे कि ये वाला नंबर आ जाए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, √6 को पकड़ा और √6 को पकड़ा भैया, लेकिन ये तो इसके अंदर है ही नहीं, क्यों नहीं है, देखो ना 6 है। अरे बाबू 6 है कि नहीं है, बस ये बता, 6 है ना, ये 3 2 जा 6 ही तो होता है, ये 6 है। क्या 6 को मैं ऐसा लिखूंगा, √6 और √6, बोल हाँ या ना, भैया लग तो रहा है सही, हाँ यही लिखोगे, √6 और √6 लिखूंगा, बिल्कुल सही भैया, एकदम परफेक्ट, यही लिखोगे, हाँ भाई, तो बस उसी की बात हो रही है। 3x² माइनस लिखा, फिर √6x माइनस √6x, माइनस क्यों भैया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और हमें 2√6x चाहिए। अच्छा भैया, +2 = 0, बात समझ आई क्या किया यहाँ पे, हाँ भैया, यहाँ पे हमने 6 लिया, 6 को हमने स्प्लिट किया √6 और √6 में, क्योंकि √6 6 होता है। अच्छा ठीक है भैया, समझ गए। अब इसके बाद यहाँ से √3x को कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा, √3x माइनस में √2, यहाँ से माइनस √2 को कॉमन निकालो तो √3x माइनस में √2, तो क्या ब्रैकेट सेम हो गया भैया, ये नहीं समझ आया, ये नहीं समझ आया बिल्कुल भी। देख भाई मैं तो करके दिखाता हूँ, तेरे को मैं करके दिखाता हूँ, तेरे को ज़्यादा से समझ आएगा, रुक जा 1 मिनट रुको भाई, इसको पहले मिटाते हैं, चलो भाई, ठीक है, ये बढ़िया ना। अब देख भाई, अब मैं तेरे को करके दिखाता हूँ, देख बेसिकली मैंने क्या बोला, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 3x²। ठीक है, हाँ भैया ठीक है, सॉरी हम तो यहाँ से वो निकाल रहे हैं ना, हम तो यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा भैया, यहाँ पे कॉमन ना मेरे पास x आ जाएगा। ठीक है, तो x निकाल दें। अच्छा, और कुछ कॉमन आएगा, वेल भैया लग तो रहा है कुछ और, क्या लग रहा है बता, क्या लग रहा है तेरे को, क्या आएगा कॉमन भैया, अभी बताऊँगा, इस ब्रैकेट को ना ऐसे छोड़ दो। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, यहाँ से बता क्या आएगा। भैया वैसे यहाँ पे भी कुछ समझ तो नहीं आ रहा, जितना मुझे दिख रहा है √6x चाहिए, यहाँ पे पहला वाला √6x है, अगर मैं पहले इसको ऐसे ही छोड़ दूँ, या √6x भैया कैसे ला सकता हूँ, यहाँ तो सिर्फ x बचेगा, √6 कैसे लाऊँ भैया, यहाँ पे आएगा, दिमाग लगा, आएगा बिल्कुल आएगा। सोच, यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि यहाँ 2 आ गया, यहाँ √6x था, उसकी जगह पे यहाँ पे इन्होंने 2 कर दिया। ब्रैकेट सेम करना है ना भाई अल्टीमेटली, तो कैसे होगा ब्रैकेट सेम, सोच कैसे क्या किया होगा इन लोगों ने कि ब्रैकेट सेम हो गया इन लोगों का। कुछ समझ नहीं आ रहा, हाँ ये देख, अगर ध्यान से अब ध्यान से सुनो, मुझे ये तो समझ आ गया कि यहाँ 2 है और यहाँ पे मुझे 2 चाहिए, मुझे ये तो समझ आ गया। 2 लाने के लिए, यहाँ पे 2 लाने के लिए 6 को मैं क्या करूँ भाई, यार 6 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 2 6 होता है, बिल्कुल सही पकड़ा। इसका मतलब यहाँ पे √6 है तो यहाँ से √3 कॉमन आ रहा होगा। ओ अच्छा, देख भाई ये 2 ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट और एक ये ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, यहाँ से हमने √3 को कॉमन निकाल लिया। ठीक है भैया, अंदर बचेगा x और साथ में √3, क्या बचेगा √3, भैया √3 कहाँ से आ गया, अरे बाबू √3 होता है ना, हाँ भैया होता है, और मैंने √3 को भी कॉमन निकाला क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मुझे 2 लाना है, ब्रैकेट सेम करना है ना। ये देख, अब -2 मैं कर सकता हूँ, कैसे देख लो,
√3, अच्छा सॉरी √2, ये रूट में आएगा। हाँ तो अब देखो 3 इंटू 2 6 होता है, साथ में रूट और x है तो x भी आ जाएगा। अब समझ रहे कैसे लिंकेज बैठा रहा हूँ मैं रूट वाले के साथ। रूट वाले क्वेश्चंस की आप सपने नहीं आएंगे, कैसे होगा, प्रैक्टिस करनी होगी सर, प्रैक्टिस करोगे तभी जमेगा क्वेश्चन, वरना नहीं जमेगा। अच्छा अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, देखो भाई √2 यहाँ पे √2 है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो क्या कॉमन निकाला होगा इन लोगों ने, भैया √2 को कॉमन निकाला होगा। √2 को अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, √3x माइनस में √2। ओ अच्छा भैया ठीक है, समझ गए भैया, समझ गया। तभी यहाँ पे ये बना है, देखो दोनों ब्रैकेट सेम हुआ तो √3x माइनस √2 और एक बनाया होगा √3x माइनस √2। समझ आया कि नहीं आया बोलो, हाँ या ना। अब देखो सब मिटा के देखते हैं, वही है क्या यहाँ पे, देख रहे हैं वही है, वही क्या नहीं लोगों ने √3x निकाला एक तरफ कॉमन और एक तरफ में √2 को कॉमन निकाला। ब्रैकेट सेम करने का लॉजिक रखना है दिमाग में, ब्रैकेट को हमें सेम करना है, क्या करना है हमें क्या करना है, हमें ब्रैकेट को सेम करना है सर, ठीक है। ब्रैकेट सेम होगा तो चीज़ें क्लियर होगी, क्लियर जमेगी हमें चीज़ें। आगे बढ़े, हाँ सर आगे बढ़े, क्या बोलो, आगे बढ़ो, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। ओके सो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा एनर्जी डाउन तो नहीं लग रही ना, हाँ भाई। यहाँ से देखो x की एक वैल्यू, दोनों के दोनों सेम वैल्यू आने वाली है, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का बनेगा, तो प्लस का √2 अपॉन में √3, एक ये वैल्यू बनेगी और दूसरी वाली भी यही वैल्यू बनेगी। तो ये देखो x की वैल्यू है √2/3, ठीक है। ये है क्या, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x की क्वाड्रेटिक था तो दो वैल्यूज, दोनों के दोनों सेम हो सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इक्वल रूट चाहिए। ओके भैया जी समझ गए भैया, ओके भैया जी समझ गए, हम लोग समझ गए। आगे बढ़ो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने से पहले मैं आपको एनसीईआरटी पे लाता हूँ। एनसीईआरटी पे ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, मैं आपको ये वर्ड प्रॉब्लम को समझाऊंगा, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है, मतलब जो एक्स की वैल्यू निकालने वाला पार्ट है, इन्होंने निकाला है क्या, रुक जाओ। यहाँ पे पूछा क्या है, एक मिनट मुझे देखने जो। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स, ओके आउट नंबर, हाँ ठीक है। यहाँ पे x की जो वैल्यूज निकलेंगे ना वो आपको निकालने होंगे बाय यूजिंग मिडल टर्म। कौन सा टर्म, मिडल टर्म, ठीक है। मिडल टर्म का यूज़ करके आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो ये आपका होमवर्क में जाएगा, किस चीज़ के लिए, मिडल टर्म के लिए। तो भैया अभी तक हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट किया ज़रा समझाना बाबू, ध्यान से अगर समझेंगे तो अभी तक हमने वैसे नाना करके भी हमने मिडल टर्म के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ समझ लिए, ठीक है। तो अभी तक हमने एक्चुअल में देखा जाए तो हमने सिर्फ मिडल टर्म ही किया है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 मिडल टर्म, और कुछ नहीं किया अभी तक, और कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं समझा। हाँ ये इसको आप लोग बोल सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम, अगर आपको लगता है तो आप इसको कॉन्सेप्ट नंबर 2 का नाम दे सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम को। हर वर्ड प्रॉब्लम अपने आप में एक नया होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक वर्ड प्रॉब्लम समझा दूसरा वाला आपको समझ आ जाएगा। एनसीईआरटी में जितने वर्ड प्रॉब्लम है थोड़े अलग है, थोड़े से यूनिक है, मतलब सब लोग अपने से डिफरेंट है, ठीक है। तो चीज़ों को देखना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें बनेगी। हेलो सर, ठीक है, जम गया, ओके आगे बढ़ते हैं सर। देखो ओके भाई ठीक है, तो शुरू करते हैं। देख भाई, तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने वर्ड प्रॉब्लम क्या बोला है, मेरे से ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। सुनो भाई, सुनो ध्यान से सुनना, क्या बोल रही है, जॉन जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, दोनों के पास एक साथ 45 मार्बल्स है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ना, कभी भी जो भी निकालना हो, क्या निकालना हो उससे सबसे पहले पढ़ो, क्या निकालना है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड स्टार्ट विद, कितने मार्बल्स है। जो चीज़ अभी यहाँ पे निकालना होता है ना, हम उसे एक्स मान लेते हैं, क्या भैया हमने यहाँ पे जो भी चीज़ निकालना होता है हम उसे ही क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। इट मीन्स यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, तो इसी को ही हम एक्स मान लेंगे। देखो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, जॉन क्यों लिख दिया इन लोगों ने, यहाँ पे जॉन का नाम है, नहीं तो जॉन को भूल जाओ, मेरे कहने पे भूल जाओ। लेट इन नंबर ऑफ मार्बल्स हैड बी एक्स, ठीक है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड, दे मीन्स जॉन एंड जीवंती दोनों के पास ना, ठीक है। हाँ तो हमने टोटल मान लिया, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स भी एक्स, हमने एक्स मान लिया, ठीक है भैया। क्वेश्चन बोला दोनों के पास टुगेदर 45 मार्बल्स है, ठीक है। तो देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती है 45 माइनस एक्स, तो यहाँ पे मैं एक मिनट, x की वैल्यू 45 आएगी,
both of them lost 5 marbles each and the product of number of marbles they had now have is 100. both of them lost 5 marbles. ओके, दोनों के दोनों 5 मार्बल लॉस्ट करते हैं. अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लो, सब समझ आएगा, रुक जाओ. द नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विद जॉन x माइनस 5. ठीक है, 40 माइनस एक्स, करेक्ट. और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रोडक्ट से. ओके देखो, एक काम करते हैं इस क्वेश्चन में ना. अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे जो निकालना था उसको तो माना. यहाँ पे इन्होंने क्या निकालने बोला है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद. कितने मार्बल से उन्हें स्टार्ट करना है. तो सर जितने मार्बल्स से सर स्टार्ट करना है ना, उसको मैंने एक्स बोला था, लेकिन इसमें से आपको एक को मानना पड़ेगा. अब देखो, जैसे मैंने अभी बोला था, टोटल को अगर एक्स मान लोगे, और एक्स तो हमें पता ही है पहले से कितना है 45, तो इक्वेशन नहीं बन सकती सर. देखो आगे इक्वेशन बनी होगी, ये देख रहे हो. तो इक्वेशन बनाने के लिए सर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी एक को पकड़ना. तो जैसे यहाँ पे अब ये कैच था, ये क्या था, ये कैच था. आपको जो लेट करना है ना सर, किसी एक को मानना है. जरूरी नहीं है जॉन, आप चाहो तो जीवंती को भी मान सकते हो. हमने यहाँ पे जॉन माँ को एक्स माना है. जॉन को एक्स मानने का मतलब जॉन के पास एक्स मार्बल्स है. कितने पता नहीं. टोटल 45 मार्बल्स थे. 45 में से अगर जॉन पे एक्स है, जीवंती पे कितने होंगे, 45 माइनस एक्स. ऑब्वियसली बात है ना भाई. 45 में से मान लो एक्स की वैल्यू 10 है, तो अगर तुम्हारे पास 10 है, इस पे कितने होंगे, 35. 45 माइनस 10, बिल्कुल भी ऐसा ही. नाउ द नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विद जॉन. जॉन के पास बच गए, वो कितने होंगे. अगर 5 लॉस हो जाते हैं, 5 लॉस होते हैं, तो एक्स माइनस 5 लॉस हो गया. इस पे 40 माइनस एक्स. ठीक है भैया, तो ये दोनों चीज़ मिल गई हमें, एक्स माइनस 5, 40 माइनस एक्स. इनका मल्टीप्लीकेशन कितना है, 124. कितना है, 124. देखो भाई कितना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 124 है. इसको अगर मल्टीप्लाई करूँगा मैं, x को 40 से तो कितना आएगा, 40x. x को x से तो कितना आएगा, माइनस में x स्क्वायर. फिर 5 को 40 से करूँगा तो कितना आएगा, 5 4 जा 20 और 0 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू कितना आएगा, कितना बोलता, 124. बोलो 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 124. ठीक है, तो यहाँ पे 124. अब देखो, ये माइनस का उधर भेजते हैं, सबको उधर भेजते हैं, सब चीज़ों को उधर भेजते हैं, मतलब इक्वल टू के इधर. तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इक्वल टू में एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस का प्लस. यहाँ पे सॉल्व कर दो, 200 में से 5 गया, माइनस का 195, जो कि इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 195. अरे बाबू समझ आए ना यहाँ पे. अच्छा सॉरी, ये तो इधर ये सॉल्व नहीं हो सकता ना, सॉरी. एक एक्स वाला, एक बिना एक्स वाला है, ये सॉल्व होगा. 40 के साथ एक्स 5 होगा, तो 40 और 5 कितना हो गया, 45. 45 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. बोलो है ना, अरे बोलो रे, हाँ या ना. हाँ भैया बिल्कुल सही है. तो माइनस का 45x. ठीक है भैया, प्लस का उधर भेज दो 200, तो 124 और 200 324 हो गया भैया. तो प्लस का 324. क्या यही है इक्वेशन. देखो ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 प्लस 324. समझ आ गया. हेलो, इजी पीजी. इसमें कैच क्या था, इसमें कैच था कि आपको एक को मानना है, बस ये कैच था. इसमें स्टार लगा लो, ये इंपॉर्टेंट था. इसको कॉन्सेप्ट नंबर 3 बोल देना, इसको कॉन्सेप्ट नंबर 3 बोल देना. बहुत अच्छा था ये, अच्छा था ये वाला पार्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 3 इसका. लेकिन आगे का पार्ट, एक्स की वैल्यू निकालना आपको खुद निकालने से. एक्स की जो भी वैल्यू आएगी, एक्स की इन्होंने सॉल्व नहीं किया, एक्स की यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी सर, वो क्या होगा एक्चुअल में, वो एक्चुअल में हमारा जॉन के मार्बल्स होंगे. और उसमें से 45 माइनस कर देना तो जीवंती के मार्बल्स आ जाएंगे. और कैसे निकालेंगे सर, कंप्लीट मिडल टर्म से. ठीक है भैया, बिल्कुल सही. आगे बढ़ो भैया. नाउ एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करता है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में. द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ईच डे टॉयज इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 मिलियन. द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे on a particular day, total cost of production is this. Now we would like to find the number of toys produced on that day. Number of toys सर, नंबर ऑफ टॉयज निकालने को बोले. क्या बोले, नंबर ऑफ टॉयज. सर क्या, नंबर ऑफ टॉयज. तो मैंने क्या बोला, जिसको जो निकालना है उसी को मान लेना है. तो नंबर ऑफ टॉयज को एक्स मान लेते हैं. ये देखो, दैट इज नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे इज एक्स. ठीक है, यहाँ पे यही पूछा था ना. ये देखो क्या पूछा था इसने, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे. इस सेम लाइन को उन्होंने यहाँ पे चिपका दिया. लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे बी एक्स. ठीक है, सेम लाइन चिपका दिया. अब पढ़ते हैं कि क्या आगे बोल रहे हैं. क्वेश्चन बोला कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में. कॉस्ट जो है प्रोड्यूस करने का ईच टॉय को, कौन से टॉय को सर, एक टॉय को प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट है, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे. मतलब जो कॉस्ट है ना, वो क्या है, वो कुछ ऐसा है, जो भी कॉस्ट है वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज जो भी उस दिन में बने हैं. तो हमने कितने बने हैं सर, एक्स बने हैं, हमने माना था. तो 55 माइनस एक्स इसकी कॉस्ट पड़ गई. ओके भैया, देखते हैं आगे इन्होंने क्या यही किया है. हाँ भैया बिल्कुल सही.
कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इन रुपीज़ 55 माइनस एक्स, बिल्कुल सही भैया, ठीक है। तो ये कॉस्ट पड़ेगी। अब एक आप बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूँ आप 2-2 रुपये वाले पेंसिल ले आओ, तो ये कॉस्ट है 2 रुपये पेंसिल का कॉस्ट। कितने लियो, मान लो 5 लियो, तो 5 × 10 कितने हो गए भैया, 10 रुपये। टोटल आपके 10 रुपये खर्च हुए ना क्या, 5 पेंसिल खरीदने में। सेम वैसे ही ये तो कॉस्ट है 55 माइनस एक्स। ऐसे आपने कितने टॉयज प्रोड्यूस किया उस दिन में, आपने एक्स टॉयज प्रोड्यूस किया। आपने माना था ना लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे भी एक्स, तो एक्स टॉयज प्रोड्यूस किया जो इतने कॉस्ट का। बात समझ आ रही है। यहाँ पे आपने दोनों को क्या किया था, मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी आप दोनों को क्या करोगे, हेलो हेलो सर, दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो एक्स मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स, ठीक है। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और टोटल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की, जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया था आपको कितना है 10, तो यहाँ पे कितना बोल दिया 750, तो उस एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 750 को इक्वल में रख देंगे। देखो एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 750 को इसके इक्वल रख दिया। बात समझ में आई, हेलो सर बात समझ में आई क्या, बिल्कुल सर भैया समझ आ गई। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 55 को एक्स से किया 55 एक्स, एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर इक्वल टू sin 50। अब सॉल्व किया, इक्वेशन बन गया बस। अब एक्स की वैल्यू निकाल दोगे आप, हेलो हाँ सर, जम गया, जम गया कि नहीं जम गया, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, बिल्कुल भैया सर निकल जाएगी। ओके लेट्स गो फर्दर सर, आगे बढ़ते हैं सर, चलिए चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ओके तो ये भी आपका चाहता है होमवर्क में कौन सा पार्ट, इसमें एक्स की वैल्यू निकालना है, किससे, मिरर टर्म से। तो 2 पार्ट आपके होमवर्क में लिख लो, अपना होमवर्क 2 पार्ट अभी मैंने होमवर्क में दे दिया। एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट नंबर पार्ट, सेकंड नंबर पार्ट जिसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, आपका होमवर्क है, लिख लो वरना भूल जाओगे। और करना है सर, देखो भाई आप डेडिकेटेडली मेरे साथ काम नहीं करोगे ना, तो मैं आपका कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, कोई मैं क्या कोई भी नहीं कर सकता सर आपका हेल्प, ठीक है। जब तक आप अपना खुद हेल्प नहीं करना चाहोगे, आपका हेल्प कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे चीज़ों को करो सर, वरना चीज़ें नहीं वर्कआउट करेंगी, ठीक है। ओके भैया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, चलो तो आगे बढ़ते हैं सर। आगे एग्जांपल नंबर 2, चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेक करना है वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो भाई बहुत सिंपल है सर, क्या ये फटीचर चीज़ें दे दी है, सिंपल। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है कि नहीं लग रहा, सॉल्व करो। LHS इन्होंने पकड़ा, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला था, ये LHS है और ये वाला RHS है, तो LHS को सॉल्व करो। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 है, इसको सॉल्व किया, स्प्लिट किया, ये आया प्लस में 1, सॉल्व किया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इधर है 2x माइनस 3। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 2x माइनस 3। सॉल्व कैसे करेंगे, प्लस का 2x इधर आएगा माइनस का, तो 4 और 2 6 हो गया, माइनस का 6x, माइनस 3 इधर आएगा प्लस होगा, 5 और 3 8 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू, क्या ये जनरल फॉर्म में है, मैंने आपको जनरल फॉर्म यहाँ पे दिखाई थी ना, ये देखो जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्या ये इस फॉर्म में है, बिल्कुल है भैया। तो बस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जम गया, समझ आ गया, हेलो भैया, हाँ भैया समझ आ गया, हाँ भैया एकदम बढ़िया से धमाकेदार तरीके से हमें चीज़ें समझ आ गई, करेक्ट है भैया, एकदम करेक्ट है, समझ गए भैया, ठीक है आगे बढ़ो। हाँ भैया आगे बढ़ते चलिए। तो देखो भाई, देखो 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 क्या बोल रहा है ये, देखो बातों को ज़रा ध्यान से सुनना समझना, तब चीज़ें जमेगी। देखो भाई, हाँ भाई क्या इसके बाकी पार्ट कर लोगे, सेकंड थर्ड और फोर्थ, इजी है सर। मैं इस देखो इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है सर, सॉल्व करना है सिर्फ। सॉल्व नहीं कर पाओगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करना, इधर भी दोनों, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको सर सॉल्व करना है, दैट्स इट, है ना, सॉल्व तो हो ही जाएगा, सिंपल है ना। तो बस सॉल्व कर लेना सर इसको, और कुछ नहीं, सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ नहीं। तो इसको सॉल्व, ये आपका होमवर्क में है सर, ये आपका होमवर्क में है, कौन सा पार्ट, थर्ड और सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 3 पार्ट आपके होमवर्क में, फर्स्ट पार्ट तो हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। इक्वेशन बन रही हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हाँ देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि स्क्वायर होना चाहिए सर पर, डिग्री स्क्वायर आना चाहिए, बेशक ये ना हो तो भी चलेगा। मतलब भैया अगर ax स्क्वायर, जैसे सॉरी इसको नंबर में दिखाता हूँ ज़्यादा समझ आएगा, मान लो यहाँ पे ही अगर ये कुछ ऐसा होता 3x स्क्वायर प्लस में 5 इक्वल टू 0, अगर ऐसा लिखा हो तो भी मैं बोलूँगा भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भैया। लेकिन यहाँ पे ये वाला तो नहीं है, बीच वाला, कोई बात नहीं, उसको मैं ऐसे लिखूँगा 3x स्क्वायर प्लस में 0x प्लस में 5 इक्वल टू 0, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ओह अच्छा ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हाँ हो सकता है, तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है भाई समझ, आगे बढ़ो भैया। ये हो गया, ये हो गया। अब एक्सरसाइज में चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने हैं सारा होमवर्क में सर,
अभी अभी हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ना, सिंपल है। और हल्का सा भी डाउट है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं, भाई सच बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 और 2 देख लो जाके, बहुत क्लैरिटी आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ पे करवाया वो चीज़, एक मिनट रुको। ये देखो, ये चैप्टर नंबर 2 में मैंने बताया था डिग्री ऑफ टर्म्स के बीच में लीनियर किसे बोलते हैं, क्वाड्रेटिक किसे बोलते हैं, क्यूबिक किसे बोलते हैं, विथ एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में हमने एक चीज़ किया है, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर इसको क्लियर कीजिएगा। ठीक है, ओके भैया, ठीक है, समझ गए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। नाउ आगे इसमें और क्या है, इसमें अब आते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, और उस वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग अब करेंगे, समझेंगे, और एक्स की वैल्यू निकालने का काम आपको दिया जाएगा होमवर्क में। ठीक है, होमवर्क थोड़ा पड़ेगा, बट हाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको मैं समझाता हूँ, रुको। ओके भाई, देख ध्यान से सुनियो, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम बहुत ध्यान से सुनना। वर्ड प्रॉब्लम मैं वर्ड प्रॉब्लम सबको होमवर्क में दे दूंगा, क्योंकि हर वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा यूनिक हो सकता है कुछ, अगर सेम हुआ तो मैं दे दूंगा। ठीक है, जैसे कि मुझे पहला वाला लग रहा है, अभी अभी हम करके आए हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस। सर सेम, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। सर ये कहाँ था भैया, देखा सुना सुना तो लग रहा है, सुना सुना नहीं, अभी अभी किया भाई, सुना सुना नहीं लगना चाहिए। ये देखो, ये रहा, ये वाला जो पूरा किया था, ये आपका एक्सरसाइज का भी जो क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 2 का फर्स्ट पार्ट, ये वही है, सेम सेम टू सेम। भाई मैं तो होमवर्क दे रहा हूँ इससे, हम एक चीज़ कर चुके हैं और मुझे मिल गया उसका होमवर्क, तो मैं तो आपको ये होमवर्क में दूंगा, ये वाला आपको होमवर्क में करना है। वैसे यहाँ बोला क्या, रिप्रेजेंट फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देना है, एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। चलो भाई बच गए, एक्स की वैल्यू निकालने को आपको नहीं बोलेंगे, तो ये वाला आपको होमवर्क में करना है। इसमें एक्स की वैल्यू आप खुद निकाल के मेरे को बताओगे कि आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स निकालने, सर हमें इंटीजर्स निकालने। अब देखो भाई, जो निकालना है उसे क्या मानना है, एक्स, तो लेट कर लेते हैं इंटीजर, ये जो इंटीजर है लेट कर लेते हैं, लेट द इंटीजर बी एक्स। शॉर्ट में लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ आ जाए बस जल्दी में, लेकिन आपको पूरा लिखना है, लेट द इंटीजर बी एक्स। हमने इंटीजर को क्या माना, एक्स। ठीक है भैया, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। भैया कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नहीं समझ आया, देख भाई क्वेश्चन बोल रहा है इंटीजर निकालना है, हमने एक इंटीजर को क्या माना, एक्स, तो दूसरा वाला क्या हो सकता है, एक्स प्लस 1। भैया कैसे, अरे एक बात बता, इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव बोल रहा है, पॉजिटिव मतलब जो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसा। तो एक बात बता, जैसे मैंने यहाँ से 2 पकड़ा, ठीक है भैया, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, भैया आप लिख सकते हो 2 + 1, है ना। अब जैसे मैंने 3 पकड़ा, 3 के बाद 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 + 1, बस यही चीज़ समझा रहा हूँ। यहाँ पे 2 की जगह पे x को रिप्लेस कर दो, x, और 2 + 1 की जगह पे भी x, तो x + 1, समझ रहे हो। मतलब पहले अगर x है तो उसमें एक जोड़ दो तो अगला वाला मिल जाएगा, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। और इसका प्रोडक्ट की बात हो रही है, मतलब मल्टीप्लिकेशन की, इट मीन्स x और x प्लस में 1, ये क्या है, ये कुछ नहीं है बल्कि 306 है। ओह अच्छा भैया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब x को x से मल्टीप्लाई करो, x², x को 1 से मल्टीप्लाई करो, x प्लस का 306 इधर माइनस में ले आओ, तो माइनस मतलब इक्वल टू क्या इधर, तो माइनस का 306 इक्वल टू 0। क्या भैया ये इक्वेशन बनेगी, बिल्कुल हाँ सर ये इक्वेशन बनेगी, x² प्लस में x माइनस में 306 इक्वल टू 0। डन सर, डन 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 डन, समझ गए सर, ठीक है। अरे बाबू ठीक है, समझ गए क्या, हाँ भैया बिल्कुल समझ गए, धमाकेदार तरीके से। ओके आगे बढ़ते, चलो भाई आगे बढ़ो, समझ गए ना, ठीक है। नाउ तीसरा क्या बोला यहाँ पे, ध्यान, ये एज वाला है, ध्यान से समझना। एज में वो लोग लेटर और बिफोर की बात करते हैं, है ना, लेटर की, लेटर मतलब और बाद में। अभी देखो समझाता हूँ, तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। हिम मतलब रोहन से उसकी मम्मी 26 साल बड़ी है। लास्ट में क्या निकालना है पहले वो देखो, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज सर कौन सा एज, प्रेजेंट एज, तो देखो प्रेजेंट एज निकालना है, हाँ भैया प्रेजेंट एज निकालना है, तो जो निकालना है ना उसी को हम लोग क्या मानेंगे, उसी को हम लोग x मान लेंगे। तो मतलब हम लोग यहाँ पे क्या मानने वाले हैं, हम लोग मानेंगे लेट दी रोहन प्रेजेंट एज, कौन सा एज, लेट दी रोहन प्रेजेंट एज बी एक्स। रोहन की प्रेजेंट एज को क्या माना, रोहन की प्रेजेंट एज को क्या माना, हेलो सर, रोहन की प्रेजेंट एज को क्या माना, रोहन की प्रेजेंट एज को क्या माना, एक्स माना, क्या माना, एक्स माना, ठीक है ना। उसकी मम्मी की एज कितनी होगी, देन रोहन मदर
प्रेजेंट एज बी कितना होगा, 26 साल बड़ी है, मतलब अगर रोहन 10 साल का है तो मम्मी 36 साल की हो गई है ना, तो x प्लस में 26। ठीक है, ओके भैया। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, जो भी एज हो गई 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, फ्रॉम नाउ अभी से 3 साल, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है, विल बी 360। अब देखो सबसे पहले 3 साल बाद की एज पूछ रहा है। अब एक बात बताओ, अगर अभी मैं बोलूँ आप 10 साल को, 3 साल बाद कितने को हो जाओगे, आप बोलोगे 13 साल के, है ना। आपने क्या किया, 3 को उसमें ऐड किया, सेम एक्स में 3 को ऐड करेंगे तो एक्स प्लस 3, एक्स में इसमें 3 ऐड करेंगे तो एक्स प्लस 29। ठीक है, तो इसमें आप आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 3 ईयर्स लेटर, 3 ईयर प्रॉपर लिखना है, जो मैं बोल जो रहा हूँ वो प्रॉपर लिखना है। यहाँ पे बेशक मैं शॉर्ट में लिखूँ, 3 ईयर्स लेटर रोहन एज, प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट एज तो नहीं है, प्रेजेंट मतलब अभी की एज, लेकिन हम तो बात की बात कर रहे हैं। रोहन एज भी, रोहन की एज क्या हो जाएगी, x प्लस में 3, और रोहन मदर एज क्या हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3, मतलब x प्लस 29। और इन दोनों की प्रोडक्ट की बात हो रही है, मतलब एक होगा x प्लस में 3 और सर एक को क्या होगा, x प्लस में 29, ये दो नंबर हो जाएंगे। इक्वल टू में क्या, इक्वल टू में 0। ओके भैया, ओके ओके ओके, समझ गए। अब मल्टीप्लाई कर दो, x को x से करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर, x को x से करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर। उसके बाद x को 29 से करोगे तो क्या आएगा, 29x। फिर 3 को x से करोगे तो क्या आएगा, 3x। फिर 3 को 29 से करोगे तो कितना आएगा, भाई नहीं पता भैया, 29 की टेबल नहीं आते हमें। ठीक है भाई, मैंने कौन सा बना किया, ठीक है कोई नहीं, हम यहाँ कर लेंगे 87। हाँ भाई हो गई हद, कितना आता है भाई, हाँ हेलो 87 इक्वल टू 0, बस भैया ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर है, हाँ भैया एक्स स्क्वायर है, 29 और 3 को ऐड करो कितना होता है भैया 32, तो यहाँ पे आया 32x, साथ में 87 है, हाँ भैया है, तो 87 इक्वल टू 0। ओके भैया समझ गए भैया, आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 32 प्लस 87 इक्वल टू 0। ठीक है भैया, जम गया भैया, जम गया, समझ गया। लिख लिया था ना, नहीं लिखा था तो थोड़ा बैक करके देख लो। ठीक है, ये वाला समझ आ गया। तो आपको देखना है कि कहाँ से कहाँ की बोल रहे हैं, बैक डेट भी बोल सकते हैं, 3 ईयर्स बिफोर पहले बोलेगा तो हम माइनस कर देते एज, जैसे अभी 10 के तो 3 साल पहले कितने के थे, 17 के, 7 के, सेम वैसे। तो और कुछ नहीं, आगे पीछे बस इसकी बात करेगा, बस ध्यान से पढ़ना वो कब की बात कर रहा है सर। प्रोडक्ट कौन से वाले, 3 साल बाद के नंबर्स के प्रोडक्ट करने हैं, 3 साल बाद के एजेस के प्रोडक्ट करने हैं। प्रेजेंट एज आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले एज वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, प्रेजेंट एज को पहले निकालना है, क्या करना है, प्रेजेंट एज को पहले निकालना है, देन आप आगे पीछे जो भी दाएं बाएं निकालना है, पीछे जाओ आगे जाओ, प्रेजेंट से जाना है, अभी के एज से पीछे जाओ, अभी के एज से आगे जाओ, उसके बाद प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस करो, घाटा करो, माइनस करो, जो करना है करो, पर अभी के एज से। ठीक है ठीक है ठीक है भैया, ठीक है समझ गए, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नाउ आगे क्या बोला है इसने, आगे बोल रहा है एक ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, सर 480 किलोमीटर जाती है, ठीक है, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, 8 किलोमीटर पर आवर कम है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड। ध्यान से सुनो, ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ और नहीं कराऊंगा, टेंशन मत लो। देखो भाई हमें स्पीड निकालना है, तो जो मैंने क्या बोला, जो निकालना है उसी को लेट करना है, तो लेट दिस स्पीड बी एक्स। मैं ये पहले मिटा दूँ आप सबके लिए, इसको पहले मुझे मिटाने दो तब मैं आपको समझा पाऊँगा। ठीक है, अब देखो क्या बोला मैंने यहाँ पे मैंने बोला लेट दी ट्रेन, ओ हेलो राइटिंग पे मत जाना, मैं माउस से लिख रहा हूँ, ठीक है। लेट दी ट्रेन स्पीड बी एक्स, हमने ट्रेन की स्पीड को क्या माना है, एक्स किलोमीटर पर आवर, यही होता है, हाँ भैया बिल्कुल सही। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है द ट्रेन ट्रेवल और डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बहुत फेमस फॉर्मूला साइंस में, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो अगर ये निकालना हो हमें स्पीड पता है, हाँ भैया एक्स होता है, डिस्टेंस पता है, हाँ भैया 480 है, और टाइम निकल जाएगा, हाँ टाइम तो निकल जाएगा भैया। क्यों आगे टाइम, क्योंकि यही चीज़ है जो हमें नहीं पता, तो टाइम को उधर भेजो और स्पीड को नीचे भेजो, डी अपॉन एस। तो डी कितना भैया, डी है हम पे 480, एस कितना, एस है भैया हम पे एक्स, तो टी हो गया 480 अपॉन एक्स। ओके ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं भैया, आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे,
देन इट वुड टेक, हाँ, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर 8 घंटे कम स्पीड से चढ़े, मतलब अब स्पीड कितनी हो गई देखो। अब फिर से ये T1 है, मैं फिर से टाइम निकाल रहा हूँ, अगला टाइम वो निकालने के लिए क्वेश्चन बोले सेम डिस्टेंस कवर करेगा पर स्पीड अब कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी 8 घंटे कम, मतलब सॉरी 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाएगी x-8, तो उसे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले बार जो टाइम लगा उससे अब 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, मतलब इन दोनों के बीच का, इन दोनों टाइम के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, 3 घंटा। मतलब मैं बोल सकता हूँ T2 में से T1 को हटाओगे तो 3 आवर्स आ रहे होंगे, बोलो हाँ या ना। T2 माइनस T1 3 आवर्स, ठीक है भैया। T2 कितना है 480 अपॉन x-, इसको मुझे कहीं और करना पड़ेगा, स्पेस मुझे लग नहीं रहा है यहाँ, हाँ यहाँ करते हैं, यहाँ कर दूँ, ठीक है। तो T2 कितना था मेरे पास, T2 था 480 अपॉन में x-8, और T1 कितना था, T1 था 480 अपॉन में x, इक्वल टू कितना, इक्वल टू कितना, हेलो, इक्वल टू कितना, इक्वल टू 3 आवर्स, इक्वल टू 3 आवर्स, इक्वल टू 3 आवर्स। अब सॉल्व कर दो भैया, कैसे, नीचे करेंगे एलसीएम, x-8 और x, तो x-8 से x-8 कट जाएगा, x बचेगा, x को 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x, ये आता है ना, नीचे से डिवाइड करते हैं ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे जब डिवाइड करोगे ये देखो x-8 और x, इसको जब डिवाइड करोगे x-8 से तो इससे ये कट जाएगा। अब भाई ये बहुत बेसिक बता रहा हूँ लेकिन पता होना चाहिए, मतलब बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ ये आपको, कि नीचे से डिवाइड करते हैं एलसीएम के टाइम और ऊपर जो बच गया उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 480 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस, अब x से x को यहाँ डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा, तो बचेगा क्या x-8, तो 480 को हम लोग x-8 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। अरे हाँ या ना बोलो, हेलो सर, हाँ या ना, हाँ भैया ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, 480x माइनस यहाँ पे 480x माइनस 480 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो, हेलो, मैंने बोला 480 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3840 होते हैं भैया। आप तो मल्टीप्लाई यहाँ वहाँ से कैलकुलेटर में कर रहे हो, हाँ नहीं तो भाई मैं 10th निकाल चुका हूँ, आपको निकालनी है, थोड़ा प्रिविलेज तो होना चाहिए मेरे पास। अरे जोक्स अबाउट, टाइम बचाने के लिए करने को आप बोलो तो मैं फिर यहाँ पे भी कर देता हूँ, लोग खुश रहो। 480 है, लो मैं फिर से यहाँ पे हाथ से कर देता हूँ, लो कि मेरा क्या जा रहा है, टाइम आपको ही लगेगा। 8 0 0, 8 8 64 का 4 और 6, 8 4 32, 32 और 6 38, 3840 लो आ गया 3840, ठीक है। होल डिवाइड बाय x-8 और x, ठीक है ना, हाँ भैया बिल्कुल सही, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 480 से 480 पूरा कट गया, हाँ भैया कट गया, बचा है मेरे पास क्या, माइनस का 3840 अपॉन में x-8 और x, अच्छा इक्वल टू में क्या चल रहा है, हेलो, इक्वल टू में 3 चल रहा है, इक्वल टू में 3 चल रहा है ना। तो अब आगे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मैं बोलूँगा -3840 इक्वल टू ये इधर आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो 3 लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, x को x से करूँगा तो x स्क्वायर, फिर x को 8 से करूँगा तो माइनस का 8x, ठीक है भैया। तो 3840 माइनस में इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24x। अब इक्वेशन क्या बन गई भैया, 3x स्क्वायर माइनस में 24x, ये माइनस का हो जाएगा प्लस होगा, तो प्लस का 3840 इक्वल टू 0, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 3840 इक्वल टू 0, बोलो हाँ या ना, बात समझ आई, हेलो, समझ आ गई। ये थोड़ा लंबा था पर अच्छा था, इक्वेशन ये था। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ, इसमें से 3 को कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर 8x, 3 1 3, 3 2 6, 1 मिनट, 8 3 11, 11 4 15, कटना तो चाहिए, 3 2 6, तो अब हाँ 3 8 24, 0 इक्वल टू 0। भैया ये भी आपने क्या सोचा था, ये क्या किया आपने, देखो मैंने यहाँ पे ना इन सबको प्लस किया, देखो कैसे, 8 3 11, 11 4 15, क्या 15 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तो हाँ ये भी डिवाइड होगा, देख लो 3 1 3, 3 2 6, 8 में 6 गया 2 बचेगा 24, तो 3 8 24 और साथ में 0। ये सब ना आपको ओरल कहीं लिख के नहीं करना सर, ओरल आना चाहिए सब चीज़, जितना तेज़ी में ओरल कर पाओगे सर उतना अच्छा, वरना दिक्कतें आएंगी सर, ठीक है। तो अब हम पे इक्वेशन बना x स्क्वायर माइनस
8x प्लस में 1280 इक्वल टू जीरो। कैसे 3 नीचे डिवाइड हो जाएगा, जीरो समथिंग जिस किसी से भी डिवाइड होगा तो जीरो आता है सर। क्या आता है? जीरो। तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 इक्वल टू जीरो सर। वाह भैया मज़ा आ गया, भैया मज़ा आ गया। सारे क्वेश्चन हो गए। हाँ भैया, एक्सरसाइज 4.1 में हमने सारे वर्ड प्रॉब्लम्स कर लिए और समझ भी आ गए। एक हमने किया इंटीजर्स को, एक इंटीजर्स का, एक हमने एज वाला किया, एक हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला किया, मतलब 3 अलग अलग वैरायटी के कर लिए। एक लेंथ ब्रेथ वाला भी था, है ना। तो कितने सारे वैरायटी के हमने को यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स किए। आगे अगर देखोगे आपको और भी मिलेंगे धीरे धीरे। जैसे कि नीचे अगर देखते हैं, इन्होंने बस हटाना दिया उनको। ये देखो, ये रहा एक, ठीक है। ये भी थोड़ा लेंथ ब्रेथ जैसा ही है, डायमेंशंस की बात हो रही है। आगे देखेंगे इसको, ये देखो यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे, ये देखो एक आ गया फिर से 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पर अंदर का कंडीशंस बदल दिया और कुछ नहीं। कंडीशन बदलेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप लेट से ही करोगे और आगे का चीज़ अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। चीज़ें जमेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके सर, तो विद दिस नोट आज की वीडियो थोड़ी छोटी रखी है, क्योंकि ये चीज़ें जो भी अभी नई नई पढ़ी है आपने, थोड़ा ग्रैस्प करने में, क्योंकि होमवर्क मुझे लग रहा था थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए मैंने यहीं पे रोक दे रहा हूँ। वरना मैं नॉर्मली 1.5 घंटे की वीडियो बन जाती है, आज होमवर्क ज़्यादा है इसलिए मैंने यहीं रोक दिया। और ओके, तो विद दिस नोट आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो को टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सबक कैप, बाय।